नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कबीर साहब और भगवान बुद्ध। हम अगर भगवान कहेंगे बुद्ध को तो ये थोड़ा मेरा गलत विचार माना जा सकता है। हम महात्मा बुद्ध कह करके उनको संबोधित करते हैं तो ये सही है। कबीर साहब और महात्मा बुद्ध का जो विचारधारा है हम सब के लिए, यानी जितनी ये मानव प्राणी है उन सब के लिए जो संदेशा है वो संदेशा कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। समझ में ना आने का मतलब है तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कबीर साहब कुछ नहीं थे और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध कुछ नहीं थे। इनको अलग अलग प्रक्रिया में जोड़ करके वो सब लोग देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनके विचार एक साथ कैसे मिलते हैं इस प्रक्रिया को जानकर देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो हमें जीने की राह दिखाई है वो किस माध्यम से दिखाई। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और घंटी भी बजा दो जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। पहले हम जानते हैं भगवान बुद्ध के जो 5 शील हैं उनके बारे में। भगवान बुद्ध कहते हैं पाणाति पाता बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। तो इसका अर्थ जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमें किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। तो इसका ये संक्षिप्त एक शब्द है जो डायरेक्टली है कि हमें किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में कोई कष्ट आए। जब हम किसी और के जीवन को कष्ट पहुंचाएंगे तो स्वाभाविक है, प्रकृति का ये नियम है, वो हमारे जीवन में भी कष्ट पहुंचाती है। तो दूसरा जो क्या है, अदिन्नदाना बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। तो इसका मतलब है कि हम किसी की वस्तु को हाथ ना लगाएं बिना उसके आज्ञा की। जब हम उससे पूछेंगे तभी हमें उसकी वस्तु को हाथ लगाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है हमारे जीवन में। तीसरा है मूषावादा बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। तो इसका मतलब है हमें अपने वाणी से झूठ का प्रचार नहीं करना चाहिए, हमें किसी से धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। इस संक्षिप्त रूप है इनके। अगर हम इसको गहराई से विवेक में जाएंगे तो ये बहुत बड़ी कथा हो जाएगी, इसमें बहुत शब्द शामिल हो जाएंगे। तीसरा है मूषावादा बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। तो यहाँ पर हमें वो इशारा करते हैं कि हमें कोई भी व्यभिचारिक कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में कोई कष्ट आए। चौथा है मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी वाणी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, झूठ का प्रचार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में उज्ज्वलता बढ़ती है। पांचवा है सुरा में मज पवित्र ठाना बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। तो इसका मतलब है हमें सुरा माने शराब, इन ऐसी जहाँ शराब के अड्डे हों, जहाँ जुआ खेलता हो, जहाँ खराब चर्चा होती हो, ऐसी जगह पर अपने आप को नहीं ले जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारे हानिकारक हैं हमारे शरीर के जीवन के लिए। तो ये संक्षिप्त रूप में जो मैंने बताए हैं, विस्तार से तो इनका बहुत बड़ा विस्तार है। फिलहाल हम समझते हैं कि बुद्ध में और कबीर साहब में क्या अंतर है या फिर नहीं है। अब कबीर साहब 5 तत्वों की बात करते हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व की बात करते हैं। तो अब देखिए कबीर साहब कहते हैं आकाश तत्व। अगर प्राणी जो झूठ बोलता है, जो फरेब करता है, धोखा देता है, उसका आकाश तत्व शरीर में डाउन हो जाता है जिससे उसकी बुद्धि कम हो जाती है, बुद्धि का विकास रुक जाता है
या फिर यूँ कहें कि जब इंसान किसी वस्तु से प्रेम करने लगता है तब भी उसकी जो बुद्धि है वो रुक जाती है, वो स्थगित हो जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, अब इधर मिलाइए आप। जब इंसान, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, जब इंसान झूठ बोलता है यानी मिथ्याचारा, तो यहाँ पर आकाश तत्व खराब है और यहाँ पर हमारी वाणी से हमारा शरीर ग्रस्त हो रहा है और यहाँ पर आकाश तत्व और वाणी का मैच हो रहा है। वाणी खराब होने से, झूठ का प्रचार करने से हमारे मन का जो मनोबल है वो गिरता है। और यहाँ पर भी कि हम किसी एक वस्तु के पीछे पड़ जाते हैं तो वहाँ पर भी मेरा मनोबल, जो आकाश तत्व है, बुद्धि का दाता, वो गिर जाता है। ये एक ही चीज़ है। अब दूसरा आता है, मैं पहले बार उसमें बताया है प्राणाति पाता वीरमणि। तो इसका क्या मतलब है कि प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इधर कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर अगिन तत्व को शुद्ध रखना है, अगिन तत्व को अच्छा बनाना है, तो आप किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, जीव हत्या मत करो। तब कबीर साहब जी इस पर कहते हैं कि जो व्यक्ति जीव हत्या करता है उसके अंदर अगिन तत्व की बढ़त आ जाती है, जिससे वह व्यक्ति अपने जीवन में क्रोधित और क्रिमिनल टाइप का हो जाता है। जब उसके अंदर अगिन ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी भूख भी बढ़ेगी, भूख के साथ लालच भी बढ़ेगा और वो गड्ढे में चला जाता है। तो यहाँ पर उनका विचार जो है मैच कर रहा है। तीसरा है वायु तत्व। तो वायु तत्व जो है इंसान का अगर खराब होता है, अगर वायु तत्व की शुद्धि करना है तो हमें झूठ नहीं बोलना है किसी के साथ, बिना मांगे किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाना है, किसी की आज्ञा बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा नियम का पालन कर रहे हैं तो हमारा जो वायु तत्व है वो स्ट्रांग होता है, जिससे मनुष्य के अंदर शुद्ध विचार लाता है, इससे विचारधारा शुद्ध बढ़ती है। तो इधर हमारे बुद्ध का जो पंचशील में से जो है मिथ्याचारा का, वो यहाँ पर मैच करता है। इसी प्रकार से जल तत्व है। जल तत्व में जो भी प्राणी अगर दया नहीं है, उसके अंदर किसी के प्रति दया नहीं है, तो उसका जल तत्व खराब हो जाता है। इधर भगवान बुद्ध कहते हैं मूसावादा वीरमणि सिक्का पदम समादयामि। जब हम व्यभिचारिक काम करते हैं, किसी के साथ अच्छा ही नहीं करते हैं, तो हमारे साथ भी बुरा होता है। तो इधर कबीर साहब कहते हैं जल तत्व को शुद्ध रखने के लिए हमें दया का भाव रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित हमारे जीवन में कलही और हानि आने वाली हैं। पांचवा तत्व है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व में कबीर साहब जी संदेश दे रहे हैं, धर्म पर चलना चाहिए, धर्म की बात करना चाहिए, धर्म पर अटल रहना चाहिए। ये पृथ्वी तत्व को शुद्ध करने के नियम हैं। अब इधर जो भगवान बुद्ध हैं वो कह रहे हैं जो सुरा में मज पवित्र थाना, हमें दारू के अड्डे पर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं हमें खराब जगह पर नहीं जाना चाहिए, धर्म की स्थापना करना चाहिए। जो पांचवा तत्व है तो पांचवा सील से मिलता है कि इधर वो कहते हैं गंदी जगहों पर मत जाओ, और इधर कहते हैं कि अपने जीवन में धर्म की स्थापना करो। तो धर्म की स्थापना करेंगे तो अच्छी जगह पर ही करेंगे, गंदी जगह पर तो नहीं करेंगे ना। तो ये चीज़ को हमें समझना है। बुद्ध, महात्मा बुद्ध और कबीर साहब दोनों लोगों के, महान पुरुषों के एक ही विचार हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने जीवन जीने की राह दिखाई है, जिसे हम आँखों से साकार देखते हैं, उनकी रास्ते पर चलते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। और कबीर साहब ने इस शरीर को चलाने की जो प्रक्रिया है, स्वर ज्ञान, तत्व ज्ञान को पकड़ के इंसान को मूल तत्व की बात की है कि मानव जीवन किसके लिए उत्पन्न हुआ है। मानव जीवन हिंसा न करने के लिए उत्पन्न हुआ है, मानव जीवन दया भाव रखने के लिए उत्पन्न हुआ है, मानव जीवन धैर्य और शांति
बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुआ है। मानव जीवन झूठ नहीं बोलने के लिए उत्पन्न हुआ है। मानव जीवन प्रेम और प्रेम को बढ़ाने के लिए, इन एक दूसरे से मिलान करने के लिए उत्पन्न हुआ है। तो इधर महात्मा बुद्ध भी वही बता रहे हैं कि ये 5 शील में जो इंसान आचरण करता है वो उसके अंदर सारे विकार हट करके शुद्ध हो जाता है, यानी उसकी तत्वों की शुद्धि हो जाती है। तो साथियों, ये मेरे अंदर के विचार थे कि लोग इस पर कुछ भ्रमित हैं तो उन्हें अच्छी राय मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ अगली बार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।